इसलिए हमारे तुलसी जी क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग। अच्छा, इस चौपाई को लेकर के भी एक बड़ी हास्यास्पद एक कथा है। तुलसी जी ने जब ये लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, मानस में लिखे, और लिख करके उन्होंने सोचा कि अब जरा थोड़ा टहलने फिरने चला जाए, फिर आएंगे, फिर आगे लिखेंगे। तो टहलने को निकले, और जब टहलने को निकले तो एक बालक उनके पास दौड़ता हुआ आया, और उस बालक ने कहा, बोले भैया महाराज प्रणाम। तुलसी जी ने कहा प्रणाम। तो बालक बोला कि महाराज रुकिए। तुलसी जी ने कहा क्यों? बोले सामने से एक पागल बैल आ रहा है, आप हट जाओ, छिप जाओ, वो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो तुलसी जी ने कहा कि लगता है छोटा बालक है, ऐसे ही कह रहा है। और फिर उन्होंने मन में विचार किया कि हम तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, संपूर्ण प्रकृति में सीताराम जी है, तो बैल में भी कौन है भाई? बैल में भी तो भगवान हुए, तो हम बैल को नमस्कार करेंगे, वो हमको क्यों मारेगा? उसमें सीताराम जी। तो आगे बढ़े तो सामने से एक पागल बैल आ ही रहा था, तो तुलसी जी उसको नमस्कार करके बोले, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और इतने में बैल ने सिंह का प्रहार किया, तुलसी जी सीधे गिरे, पेड़ से टकरा करके गिरे। बड़ी चोट आई, बड़ा दर्द हुआ, क्रोध भी आया कि भाई हमने तो लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी, ये बात गलत है, सब में भगवान नहीं होते। भाई भगवान होते तो हमने नमस्कार किया, ये रुक जाते, इन्होंने हमें मारा क्यों? तो घर आए और बोले ये गलत लिखा है, इसको मिटाओ। तो जो लिखा था उसे काटने लगे, उस पन्ने को फाड़ने लगे। इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले रुक जाओ भैया, क्या हुआ, क्यों फाड़ रहे हो? तो तुलसी जी बोले, महाराज आज ऐसी ऐसी घटना हुई, हमने बैल को नमस्कार किया और बताओ बैल ने हमें मारा, तो सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। लोग इस बात को कैसे मानेंगे जब हम ही नहीं मान रहे? तो मुस्कुरा करके हनुमान जी ने कहा, बोले तुलसी जी बैल में भगवान है, बात बिल्कुल सही है, पर क्या उस बच्चे में भगवान नहीं था? बोले था। तो बोले जब उसने कहा कि हट जाओ तो क्यों नहीं हटे? जैसे बैल में भगवान है वैसे बच्चे में भी भगवान है। आपने एक भगवान की बात सुनी और एक की नहीं सुनी, इसलिए दूसरे ने दंड दे दिया। इसलिए ये तो यथार्थ ही है, सिया राम मैं सब जग जानी। अणु से लेकर के और लघु तक, अणु से लेकर के और गुरु तक, सब में परमात्मा है, सब में भगवान का वास है। क्योंकि चार थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, जिन्होंने ब्रह्मादि देवताओं को वेदों का उपदेश किया है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, ओम अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम् एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरसः। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, वह कहता है कि अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम्, भगवान की ही श्वास से, एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसः, ऋग यजु साम और अथर्व चारों वेद प्रकट हुए जिनका उपदेश प्रभु ने दिया। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि भगवान ने चतुर्वेदों का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पर उनकी माया बड़ी कठिन है, और माया को मिटाने में तो प्रभु ही सक्षम है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, किसी का नाम नहीं है, विष्णुम परम धीमहि नहीं कहा, शिवम परम धीमहि नहीं कहा, या शिवाम परम धीमहि नहीं कहा। उन्होंने तो मात्र ये कहा सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है मैं उसका ध्यान करता हूं। दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्मः प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भागवत जी की महिमा क्या है? बोले आप जैसे ही भागवत कथा सुनने का विचार मन में आया,
और आप जैसे ही कथा में बैठे तो बैठते ही भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान ही नहीं, अवरुद्धते पृथ्वी, अवरुद्ध हो जाते, समा जाते हैं। यह भागवत की महिमा है। यह भागवत जी जीव के हृदय में परमात्मा को स्थापित करने वाली है, प्रतिष्ठित करने वाली है। और भैया ये मनुष्य शरीर तो एक मंदिर है, मंदिर है ना। आप जब ऐसे बैठते हो पालथी लगा करके तो आपको लगता नहीं है ये मंदिर है। देखो ये जो पैर के हिस्से हैं आगे, ये मंदिर के आगे की जगह है। ऊपर आप आएंगे, ये जो हृदय है ये क्या है? गर्भगृह है। गर्भगृह होता है ना जहां अंदर भगवान को रखते हैं, ये पूरा मंदिर है। सिर कलश हो गया ऊपर का। ये जो मुख है ये द्वार है प्रवेश का। हाँ, आंखें द्वार है, कान द्वार है, ये सब द्वार है गर्भगृह तक जाने का, भगवान तक जाने का। अच्छा, मंदिर तो पूरा तैयार है पर इस मंदिर में भगवान नहीं है। और अगर भगवान को प्रतिष्ठित करना है, अच्छा मंदिर मंदिर बनता कब है? मान लीजिए कोई आप मंदिर जैसी आकृति का कुछ बना दीजिए और उसमें भगवान की मूर्ति मत लगाइए, तो क्या वो मंदिर है? मंदिर मंदिर कब बनता है? जब उसमें प्रभु को स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये कथा तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाली है हृदय में भगवान की। और एक बार प्रभु प्रकट हो गए तो आप लोग फिर पुजारी तो बन ही जाओगे। फिर तो सुबह शाम दिन भर आरती पूजा चलती रहेगी अंदर। तब तो स्पेशल ऐसा नहीं है कि पूजा करने की जरूरत है। फिर तो आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। एक बार प्रभु विराज गए हृदय में तब तो हर समय पूजा होगी, हर क्षण पूजा होगी। तब तो सो भी रहे होंगे ना, तो सोते समय भी निद्रा समाधि स्थिति, समाधि बन जाएगी। नहीं, आप भोजन करेंगे तो वो पूजा बन जाएगी, आप चलेंगे फिरेंगे तो परिक्रमा बन जाएगी, अगर हृदय में प्रभु आ गए। और प्रभु को हृदय में लाने का सहज मार्ग क्या है? बोले भगवान की कथा। क्योंकि भगवान हृदय में आएंगे कब? जब स्थान पवित्र होगा। मान लीजिए हम किसी घर में जाते हैं तो पहले घर की सफाई करते हैं ना। कोई घर बहुत मैला है, उसमें जाले लगे हुए हैं, बहुत समय से सफाई नहीं हुई, बहुत मैल है, क्या उसमें जाओगे? नहीं। तो ये कथा जो है ये आपके हृदय की सफाई करेगी। और जब हृदय स्वच्छ हो जाएगा तब इसमें भक्ति विराजमान होगी। और जब भक्ति मैया आ जाएंगी तो फिर भगवान आ जाएंगे। तो भगवान को स्थापित करने वाली है। तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलित